तो ये जो लोग बोलते थे ना कि हिंदुओं पे ही वीडियो क्यों बनाती है, मुस्लिम्स पे क्यों नहीं बनाती, तो ये लो भाई, ये वीडियो मुस्लिम से रिलेटेड है। तो जैसे मैं अपने मतलब अपने विचार रखती हूँ ना कि भाई हाँ मतलब हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे गलत है या वहां पे ये है वो है। तो जो हिंदू धर्म के हमारे लंड भक्त लोग हैं, सारे नहीं, जो गंडब्बे लंड भक्त लोग हैं, ये क्या करते हैं, मेरी पोस्ट पे आके मुझे बोलते हैं कि हलाला की पैदाइश, हलाला करवा के आ गई। तो चलो आज मैं इस वीडियो में, ये मुस्लिम्स पे जाएगी, ये सारी वीडियो मुस्लिम्स पे जाएगी। तो ये लास्ट में आप डिसाइड करना कि ये मुस्लिम्स के फेवर में गई है या मुस्लिम्स के अगेंस्ट में गई है, क्योंकि मैं तो सच बोलूंगी भाई, मैं झूठ नहीं बोलती। तो अब आ जाओ, जो ये लोग बोलते हैं कि भाई हाँ हलाला की पैदाइश है, तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि हलाला की पैदाइश तब होता है, देखो, या हलाला करवा के आई है या फिर हलाला की पैदाइश, दोनों मैं कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट मैरिड, तो मेरा हलाला नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड, हलाला की पैदाइश, माई मदर इज नॉट डिवोर्सी, मेरी माँ का तलाक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं हलाला की पैदाइश नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक हिंदू हूँ, तो ना तो मेरा हलाला हुआ ना मैं हलाला की पैदाइश। तो तुम्हारी ये बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब तीसरी बात पे आ जाओ, हलाला क्या होता है। जो ये तुम चूतिए लोग बोलते हो कि हलाला 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 करवा के आई है, तो गंड मरो, तुम भी मेघालयवरिया जैसे हो, जो मतलब बिना ज्ञान के जाके किसी पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। ऐसे ही तुम बिना ज्ञान, बिना किसी ज्ञान के मेरे कमेंट सेक्शन में हगने आ जाते हो कि हलाला की पैदाइश है, हलाला करवा के आई है। तो पहले तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि हलाला सिर्फ मतलब मैरिड का होता है, डिवोर्सी जो होती है ना उसका होता है। तो मैं तो मैरिड नहीं हूँ, सो डाइवोर्स का सवाल नहीं उठता, हलाला का सवाल नहीं उठता। मेरी माँ भी डाइवोर्स ही नहीं है, तो ये भी सवाल नहीं उठता कि मैं हलाला की पैदाइश हूँ। अब जान लो कि हलाला क्या होता है। सो एज लाइक मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, इंडिया का मुझे नहीं पता कि क्या रूल है क्या नहीं है, लेकिन इस्लाम इन लोगों में सबसे ज्यादा माना जाता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें इस्लाम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम में हलाला शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। इनका जो कुरान है या इस्लामिक जो भी मतलब है, उसमें हलाला शब्द का जिक्र भी नहीं किया गया, उसके बारे में बात ही नहीं की गई है हलाला की होता क्या है। सेकंड, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की थिंकिंग ये है कि जिन लोगों को मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता, या जो ये चूतिया चिंटू कैंडी आके मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी माँ चुदवाते हैं कि हलाला ब्ला 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 ब्ला, तो इनको मैं बता दूं कि अब तक इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हलाला ये होता है कि 3 तलाक अगर आदमी अपनी वाइफ को दे दे, यानी कि कोई मुस्लिम बंदा अपनी वाइफ को बोल दे कि तलाक तलाक तलाक, उसका तलाक हो जाता है। और उसके बाद अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ वापस आना है, तो उसे किसी दूसरे बंदे से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा, देन उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं जाके अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू कर सकती है निकाह करके, ठीक है। तो ये था हमारी नॉलेज में अभी तक ये था। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं रियलिटी बताऊं, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, इंग्लैंड में मैं रहती हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हलाला मतलब क्या चीज होती है क्या नहीं है, और ये कैसे दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि हलाला ये चीज नहीं होती कि तलाक 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 बोल दिया और छूट गया, नहीं। हलाला क्यों हुआ है, इसके पीछे ये रीजन है कि आदमी जब अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे, यानी कि 3 तलाक दे, तो उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर तू इसको तलाक देगा, तो इन केस अगर तुझे कल को इसके साथ प्यार वापस हो जाता है या तुझे इसको वापस पाना है, तो तेरे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये तेरी वाइफ कल को किसी और के साथ सो के फिर तेरे पास वापस आएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज हलाला जो बनी थी ना, वो सिर्फ आदमियों का माइंडसेट ठीक करने के लिए बनी थी।
ताकि आदमी अपनी औरत को तलाक देने से पहले 100 बार सोचे कि अगर ये इंसान गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो अपनी बीवी वापस पाने के लिए इसको इस माइंडसेट से गुजरना पड़ेगा कि इसकी बीवी किसी और के साथ सो के आई है। ठीक है, ये होता है हलाला। और मुस्लिम धर्म में इतने इजीली अपनी वाइफ को तलाक नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि आज लड़ाई है, अगर कल को तुम्हारा पैचअप हो जाता है और तुम गुस्से में आज अगर 3 तलाक दे देते हो तो उनको पता है, उनके दिमाग में होती है ये बात कि अगर आज तुम डाइवोर्स देते हो तो कल कल को पैचअप हो जाता है, तो ये बंदी किसी और के साथ निकाह करके, किसी और के साथ सुहागरात मना के या फर्स्ट नाइट मना के, फिजिकल जो भी तुम्हारी लैंग्वेज में बोलते हैं, फिजिकल होके तब डाइवोर्स लेके तब तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, ये कानून इसलिए, मतलब ये जो शरिया में जो बनाया है 3 तलाक वाला जो हलाला जो होता है, ये इसलिए बनाया है ताकि आदमी अपनी बीवी को तलाक देने से पहले 100 बार सोचे कि अगर इन केस उसको अपनी गलती पे रिग्रेट हुआ, उसको अपनी वाइफ वापस चाहिए हुई, तो वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना के तेरे पास आएगी। और दुनिया का कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो अपनी वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन कबूल करे। ठीक है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए ये हलाला बनाया गया था। तो अब ये जो कंसेप्ट हमारा है कि हाँ बोल दो कि तलाक 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 हो गया, नहीं। जो इस्लामिक तलाक जो होता है ना, जो मेरे जो, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हस्बैंड और वाइफ में अगर नहीं बनती तो हस्बैंड पहला तलाक देता है और अपनी वाइफ को उसके घर छोड़ के आते हैं। ठीक है, और पहला तलाक होता है उस लड़की के घर वालों को, वो उनको टाइम देते हैं कि आप अपनी लड़की को समझाओ ऐसे ऐसे करके, ये बात है, ये है, वो है। 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर 30 डेज में कुछ ठीक नहीं होता तो देन आफ्टर 30 डेज दूसरा तलाक दिया जाता है। ठीक है, जिसमें उनके कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं, जिसमें अपनी वाइफ को और मौका देता है कि अगर तुम नहीं सुधरती हो या तुम नहीं मानती हो या हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है तो हम आफ्टर 30 डेज, यानी कि पूरे 1 1 2, यानी कि 1 2 3, 3 तलाक हो गए, तीनों तलाक में 30 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि 90 डेज। अगर 90 डेज तक उनके बीच में कोई सुलह नहीं होती है तो उनके बीच में 3 तलाक मान लिया जाता है। ठीक है, उससे पहले नहीं। इन केस अगर वो 90 डेज यानी 3 तलाक, हर महीने के 30 दिन हो गए, अगर वो 3 तलाक के बीच में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है या होती है तो उसका तलाक कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा 90 दिन का टाइम होता है 3 तलाक का। अगर वो कपल 90 दिन के अंदर अपना रिलेशन ठीक कर लेता है तो उनका तलाक नहीं होता, उनका 3 तलाक वहीं कैंसिल हो जाता है। लेकिन 90 दिन में, अगर 90 दिन में वो अपना 89th 87th 88th, मतलब 90 दिन से पहले किसी भी दिन अगर उनकी सुलह हो जाती है, वो मान जाते हैं, तो उनका तलाक वहीं पे खारिज हो जाता है। और अगर उनको तलाक चाहिए होगा उसके बाद तो फिर से उनको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट तलाक का, सेकंड तलाक एंड थर्ड तलाक का। ठीक है, तो थोड़ा सा ना नॉलेज लो हलाला के बारे में। हलाला सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि बंदा अपनी औरत को छोड़ने से पहले 100 बार सोचे कि अगर तुझे कल को तेरा दिमाग शांत होगा, तुझे अपनी बीवी वापस चाहिए होगी, तो ये तेरे दिमाग में होना चाहिए कि वो किसी और के साथ सो के तब तेरे पास वापस आएगी। ठीक है, और ये जमाना चला गया तलाक 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 वाला। ठीक है, अब तलाक 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 का मीन्स होता है 90 डेज। ठीक है, मेरे दोस्तों ने तो मुझे यही बताया, बाकी जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो मेरे को बताए मैंने गलत बोला है, सच बोला, आई डोंट इवन नो अबाउट दैट, सो यू हैव टू करेक्ट मी एट एनी कॉस्ट। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और गंडवो जब मेरे को बोलते कि हलाला की पैदाइश है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट मैरिड, माई मदर इज नॉट डिवोर्सी, सो आई एम नॉट हलालास। ठीक है, तुम्हारी माँ जरूर किसी मुल्ले ने चोरी है, तभी तुम्हें इतना ज्ञान है हलाला का। बहन के लवड़ो, पहले हलाला पे ज्ञान लो तब अपनी माँ चुदवानी शुरू करो। ठीक है, बिना ज्ञान या चुदने मत आया करो वरना फालतू गांड मारी जाएगी।